हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइसिल काला मंदिर का Q3 FY26 का रिजल्ट कौन कॉल और उसका थोड़ा बिजनेस मॉडल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे साइसिल काला मंदिर आपने 5 फॉर्मेट में ये लोग अपना एथनिक साड़ी वगैरह मेनली ये एथनिक साड़ी ये लोग सेल करते हैं अपने आपके शोरूम में, जो इसके 5 फॉर्मेट वाले शोरूम हैं। और इसका एक जैसे के एल एम करके फैशन मॉल है, उसमें ये लोग थोड़ा बहुत आपका मेंस एंड किड्स के ये लोग आपका जो ड्रेसेस है ये लोग अपना सेल करते हैं। मेनली इसका जो रेवेन्यू आता है ये आता है आपका साड़ी से। तो ये एक साड़ी बेचने वाली एक शोरूम है। शोरूम के साथ ये लोग साड़ी वगैरह बेचते हैं। ये इसका मेन बिजनेस मॉडल है। और इसका जो प्रेजेंस है मेनली इसका 4 स्टेट में प्रेजेंस है। एक है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इस 4 स्टेट में, साउथ के इन 4 स्टेट में इसका अभी प्रेजेंट है। और इसका जो 5 फॉर्मेट वाले जो स्टोर है, इसका जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट है ये आपका बड़ा महालक्ष्मी और काला मंदिर, और एक है मंदिर, और एक है भल्ली, और है के.एल.एम फैशन मॉल करके। और के.एल.एम फैशन मॉल में ये लोग अपना जो किड्स या फिर मेंस का जो ड्रेसेस है ये लोग अपना सेल करते हैं। और इसका जो बाली वाला जो सेगमेंट है इसमें ये लोग एफोर्डेबल जो साड़ी वगैरह है ये लोग सेल करते हैं। थोड़ा रिजनेबल प्राइस में ये लोग अपना साड़ी वगैरह सेल करते हैं। और इसका जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 98 से 99% सेल्स ऑफलाइन होते हैं और 1 से 2% सेल्स ये लोग ऑनलाइन में करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में मतलब इसका खुद का वेबसाइट में सेल करते हैं, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट में या फिर जो थर्ड पार्टी जो आपका जो चैनल होता है, जो जैसे आपका ब्लिंकिट या फिर और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट करके इस तरह जो आपका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क पे ये लोग सेल नहीं करते। तो इसका जो 98% सेल्स आते हैं वो ऑफलाइन स्टोर से आते हैं और ऑनलाइन स्टोर से इसका 1 से 2% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो यही इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका रिजल्ट में। अब देखेंगे इस Q3 FY26 में इसका रेवेन्यू जो ग्रोथ का है वो डिग्रो है, -8 ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका रेवेन्यू डिग्रो किया है। और अगले वाले क्वार्टर के यानी Q2 FY26 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था, आप कह सकते ऑलमोस्ट 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और Q1 में था 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे Q3 में इसका रेवेन्यू में बहुत ड्रॉप हुआ है। इसका रीजन मैनेजमेंट ने कॉनकॉल ने बताया है। और इसका अगर आप इसका 9 मंथ का देखेंगे तो इसका 9 मंथ का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है आपका 16% प्लस 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 5 स्टोर इन लोग ओपन किया है। और इसका एबिटा मार्जिन भी है, और एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट है इसका 17%, और पैट मार्जिन है ऑलमोस्ट 9%। तो ये इसका और पैट आया है ऑलमोस्ट आपका -17% से डिग्रो किया है। और अगर हम 9 मंथ में देखेंगे तो पैट 50% से ग्रो किया है, जो कि 9 मंथ वाला जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। तो और इसका एसएसजी है 9 मंथ का, ये 6%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 4 से 5% का एसएसजी ग्रोथ का। तो यही इसका पूरा रिजल्ट है। फिर चलते हैं इसका कॉन कॉल के पार्ट में। तो पहले इसका जो ग्रोथ रेट जो डाउन है, इसका रेवेन्यू का जो डाउन है, इसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया। इसका 2 रीज़न है। एक है आपका जो वेडिंग डेट्स था या फिर जो आपका जो फेस्टिवल वगैरह था वो इसके आगे वाले साल में Q3 में था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे पूरा फेस्टिवल Q2 में शिफ्ट हो गया है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो फेस्टिव के वजह से जो सेलिंग्स होते हैं या फिर जो ओकेशनल सेलिंग होता है वो Q2 में शिफ्ट हो गया। इसीलिए Q3 में बिजनेस थोड़ा हल्का हो गया है। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा कि ये एक रीज़न है, रेवेन्यू की ड्रॉप के रीज़न है ये एक। और दूसरा वाला रीज़न है इसका जो के.एल.एम फैशन मॉल करके है, इसमें ये लोग अपना किड्स एंड मेंस वायर ये लोग सेल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में इस नंबर भी बहुत घट गया है। तो ये भी एक रीज़न है। इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू जो -8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ड्रॉप हुआ है, ये मेनली इसका एक रीज़न, ये 2 रीज़न है। और इसका जो इसका जो मेंस या फिर किड्स वाला जो सेगमेंट है, ये आप है टोटल रेवेन्यू में 12% ये कंट्रीब्यूट करता है। अगले साल में इसका कंट्रीब्यूशन था 15%। तो ये 2 रीज़न है। फिर आते हैं इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस के वगैरह स्टोर या फिर ये लोग स्टोर के थ्रू गाइडेंस नहीं देता है। ये लोग गाइडेंस देता है जो इसका जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया है इसके थ्रू ये लोग अपना गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे इस FY26 का इसका 10% स्क्वायर फीट का जो एरिया गाइडेंस था 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, वो था 65,000 स्क्वायर फीट का गाइडेंस था। और अगले वाले साल में यानी कि FY27 में
तो इसका जो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है वो गाइड किया ऑलमोस्ट 80 से 85,000 स्क्वायर फीट का ये लोग अपना एरिया एक्सपांसन का गाइड किया है, जो कि आप अगर इसको परसेंटेज टर्म में करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 25% प्लस इसका एरिया इंक्रीज करने का गाइडेंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अगले क्वार्टर से बेहतर है। फिर इसका एक दिक्कत है रेवेन्यू गाइडेंस में। मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है कि रेवेन्यू ग्रोथ का, तो पहले Q1 में इसका गाइडेंस था 15%, ये लोग ग्रो करेंगे FY26 में। और इस क्वार्टर में और इसके Q2 में मैनेजमेंट ने गाइड कर दिया था कि ये लोग आप 18 से 20% के बीच में ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे FY26 में। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे मैनेजमेंट ने फिर से गाइड कर दिया, आप रिवाइज करके कर दिया है 15% ये लोग FY26 में ये लोग ग्रो करेंगे। तो आप देखेंगे इसका गाइडेंस हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये एक बहुत ही दिक्कत की बात है इस कंपनी के लिए। तो ये इसी वजह से आप देखेंगे इसका जो स्टॉक प्राइस है ये बहुत वोलाटाइल होता है, इसी रीज़न से वजह से। कोई भी आपको मैनेजमेंट हो उसका आपका जो गाइडेंस है वो एक समान होना चाहिए। आप एक क्वार्टर में बढ़ा रही है, एक क्वार्टर में घटा रही है, इससे इन्वेस्टर लोगों में बहुत दिक्कत पैदा होती है। तो ये एक बात है। फिर FY26 का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, वो है आपका 15 से 20% गाइडेंस दिया है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये लोग 20% कर देंगे। और इसका आप देखेंगे इसका ब्रेक भी ये लोग करके बताया है। जैसे ये लोग अपना SSG का गाइडेंस दिया है 5% FY27 में, और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है जो न्यू स्टोर एक्सपांसन का जो गाइडेंस है वो है 15%। तो ऐसे ये लोग 20% ये लोग ट्राई कर रहा है आपका FY26 में रेवेन्यू को ग्रो करने की। लेकिन कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट ने गाइड किया है 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द FY27। तो यही इसका पूरा गाइडेंस है, और इसका साथ ये लोग पैट का भी एक गाइडेंस दिया है। अभी जो आप देखेंगे इसका जो ये लोग पैट या फिर एबिटा या फिर आपका ग्रॉस मार्जिन जो है अभी 42 के रेंज में है, और आपका एबिटा मार्जिन है 17 के रेंज में, 16-17 के रेंज में। मैनेजमेंट ने कहा 1% से वो ग्रॉस मार्जिन और आपका एबिटा मार्जिन ग्रो करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बात है। और फिर ये लोग जो फिर एक पॉजिटिव बात भी मैनेजमेंट ने कहा है। जैसे ये जो पूरा साइसिल कलामंदी जो रन करता है पूरा साउथ में रन करता है। अगले वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि वो लोग अपने जो साउथ के जो 4 स्टेट है उस 4 स्टेट में ये लोग और डीप में एंटर करेंगे, और अदर वाले जो स्टेट है या फिर अदर वाले जो न्यू वाले जियोग्राफी है उसमें ये लोग अपना स्टोर वगैरह एक्सपांसन नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग अपने जो 4 स्टेट है इसमें भी ये लोग ओपन करेंगे, अपना स्टोर ओपन करेंगे। फिर ये लोग नया वाला जियोग्राफी में भी एक्सपांसन करेंगे। इसके लिए ये लोग अपने पहले महाराष्ट्र स्टेट को चुना है। महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, नागपुर में ये लोग 1 से 2 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। फिर देखेंगे उसका जो लोगों का जो टेस्ट क्या है, फिर उस टेस्ट वजह से उसके अनुसार ये लोग धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे। अभी क्लस्टर मॉडल पे ये लोग अपना बिजनेस रन करते, पहले 1-2 स्टोर खोलते, फिर देखते उसमें आपका फुटफॉल कैसे आ रहा है, लोग क्या पसंद कर रहा है, फिर ये लोग अपना प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ाते। ऐसे ही ये लोग भी महाराष्ट्र में ये लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, फिर दूसरी वाले टेरिटोरी में ये लोग जाएंगे। तो अभी इसका जो नया वाला जियोग्राफी का जो ये लोग टारगेट कर रहा है ये महाराष्ट्र में टारगेट कर रहा है, और 1 से 2 स्टोर ये लोग FY27 में ओपन करेंगे। तो ये इसका जो मेनली जो ये लोग स्टोर ओपन करता है ये करता है बड़ा महालक्ष्मी के फॉर्मेट में। तो आप बड़ा महालक्ष्मी का फॉर्मेट ये लोग कह रहे थे जो अगले जो FY27 में जो टोटल शोरूम होएगा तो उससे 50% इसका जो स्टोर आएगा तो बड़ा महालक्ष्मी फॉर्मेट में आएंगे। और जो एक्सपांसन करेंगे उसका भी जो एक्सपांसन होगा जो महाराष्ट्र में उसका भी जो फॉर्मेट होगा एक्सपांसन का वो भी होगे आपका बड़ा महालक्ष्मी फॉर्मेट में। तो ये एक बात है। फिर इन लोगों ने बल्ली करके जो एक फॉर्मेट ये लोग इंट्रोड्यूस किया था FY26 में, तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है अभी वो बल्ली जो स्टोर है फॉर्मेट है उसका भी एक्सपांसन नहीं कर रहा है। वो अभी देख रहा है कि ऐसा इसका बिजनेस वगैरह कैसे रन कर रहा है। अगर ये ठीक से रन कर गए तो ये लोग अपना फ्रेंचाइजी वगैरह भी ये लोग डाल सकते हैं अगले फिस्कल में। तो ये भी मैनेजमेंट ने बताया है। तो मैनेजमेंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे आपका मार्जिन एक्सपांसन, फिर आपका न्यूअर जो जियोग्राफी है उसमें इसका प्रेजेंस, फिर इसका FY26 में आप देखेंगे जो आप अगर स्टोर को स्क्वायर फीट टर्म में देखेंगे तो उसका भी इस क्वार्टर में था, इस ईयर में था 10%, अगले क्वार्टर में 25%। फिर इसका जो
आपका जो क्या कहेंगे, इसका जो गाइडेंस वो भी इंक्रीज़ किया है। तो अभी इस क्वार्टर में 15%, अगले वाले क्वार्टर में 15 से 20%। मैनेजमेंट इंटरनली ट्राई कर रहा है कि इस गाइडेंस को 20% अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस हुआ है। फिर FY 26 के लिए आप देखेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस हुआ है। जैसे आपका आप कह सकते हैं कि इसका जो गाइडेंस था मैनेजमेंट अगले वाले क्वार्टर में दिया था 18 से 20%, वो घटा के कर दिया है 15%। तो ये एक नेगेटिव बात भी है, इस मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में कहा है। तो यही इसका मोटा मोटी पूरा कॉन कॉल था। और आप देख सकते हैं इसका पी थोड़ा डाउन है, लेकिन ये मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट का जो एक्सपांसन का जो भूख है वो थोड़ा कम है। लेकिन आप देख रहे हैं इस कॉन कॉल थोड़ा पॉजिटिव हुआ है अगले वाले कॉन कॉल से। अगले वाले कॉन कॉल बहुत ही डाउन था, लेकिन इस वाले कॉन कॉल थोड़ा बहुत बेटर हुआ है। एक बार देखते हैं जो इसका जो एक्सपांसन वगैरह जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो कैसे रन करता है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगले FY 27 में आपका जो वेडिंग्स का जो डेट है वो भी बहुत ही अच्छा डेट्स है, बहुत ज़्यादा डेट है, और जो डेट्स है वो स्प्रेड है। तो इसीलिए आप देखेंगे FY 26 में मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि वो FY 26 से बेटर करेंगे। तो यही था इसका डिस्कशन। और आप अगर देखेंगे इस सेगमेंट में बहुत सारे कंपनी है, जैसे आपका V2 रिटेल है, आपका बाजा स्टाइल है, आपका वी मार्ट है, बहुत सारे कंपनी है। तो इसमें आप देखेंगे V2 रिटेल और बाजा स्टाइल हाई सिल्क से और तेज स्पीड से लोग भाग रहा है। तो आपको पूरा कंपेयर करके सेगमेंट को देखना चाहिए, कौन कौन सी सेगमेंट किस दिशा में जा रहा है और किसका वैल्यूएशन क्या है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस आपका डिसीजन लेना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो।